हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का प्यारा परिवार, प्यारा प्लेटफॉर्म और नर्सिंग और पैरामेडिकल के नंबर 1 प्लेटफॉर्म स्टडी विथ रितेश पे आप सभी का दिल खोल के स्वागत करता हूं। आप सभी के प्यारे टीचर अजीत सर। माय डियर लवली स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो भी शानदार तरीके से चल रही होगी। तो आइए एक और सीरीज की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं। एक और सेशन में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, लगातार हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख रहे हैं। उसके दृष्टिकोण से बच्चों जो है ना, यानी बिहार पैरामेडिकल के दृष्टिकोण से जबरदस्त सेशंस रहने वाली है, जिसमें हम लोग लगातार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बच्चों देख रहे हैं। फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपके बीच हर एक वो क्वेश्चंस, हर एक वो पॉइंट्स को रख रहे हैं। ठीक है, तो आज भी उसी प्रकार की सेशन होगी जिसमें हम लोग बिहार पैरामेडिकल में पूछे जाने वाले 2012 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को फुल एनालिसिस करेंगे। तो चलिए हम और आप मिलकर आज आगाज करते हैं और शुरू करते हैं आज की ये सेशन। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, यदि इस प्लेटफॉर्म पे नए हो, पहली बार हो, तो बिल्कुल आप सभी मेरे प्यारे शेर और शेरनी कनेक्ट हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ओके, चलिए इसी के साथ, इसी उत्साह, इसी उमंग के साथ बढ़ते हैं अपनी क्वेश्चंस की दुनिया में। और पहला जो क्वेश्चंस होगा वो आपके स्क्रीन पे होगा। माय डियर लवली स्टूडेंट्स, 2012 हम लोगों ने कल की सेशन में 2013 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बहुत ही बारीकी से समाप्त किया। अब हम लोग 2012 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं। जैसा हमने कहा था आप लोगों को कि दोस्तों आप लोगों को एकदम टेंशन नहीं लेना है। 2006 से लेकर 2024 तक का मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवा दूंगा, वो भी केवल टिक नहीं मरवाऊंगा। बच्चों समझ जाओ ना, जितने भी बच्चों आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जितने भी पॉइंट्स, जितने भी पेपर को आपके बीच में लेकर आ रहा हूँ, उस पेपर में जितने भी क्वेश्चंस एनालिसिस में कर रहा हूँ ना, सब आपके बिहार पैरामेडिकल 2025 एंट्रेंस एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण जो है ना रहने वाली है। तो आप लोग रिवीजन करते रहेंगे, है ना। यही मैं चाहूंगा कि आप लोगों को बढ़िया कॉलेज और बढ़िया जो है ना कोर्स मिल जाए। उसके लिए बच्चों जितनी भी कंटेंट आपको मैं दे रहा हूं ना, आप लोग केवल उसको पढ़ते रहो, ठीक है, छोड़ो नहीं। और इसी के साथ 2012 के इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में हम पहला क्वेश्चन आपके बीच प्रस्तुत जो है ना किए हुए हैं, बताएंगे सभी लोग। बच्चों, हिरन का बेबी क्या कहलाता है? बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी टॉपिक होता है ना। जानवरों का बच्चा का नाम क्या है, जानवरों के घर का नाम क्या है, इससे रिलेटेड अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। तो हिरन के बच्चे क्या कहलाते हैं, दिए गए इस 4 ऑप्शंस में एक ऑप्शन जो होगा गुरुजी वो बिल्कुल सही होगा। दोस्तों याद रखोगे, हिरन के जो बच्चे हैं वो फॉन कहलाते हैं, है ना, FAWN, ठीक है, फॉन जो है ना कहलाते हैं। तो ऑप्शंस डी देने वाले बच्चे राइट होंगे। बिहार पैरामेडिकल 2012 की परीक्षा में पूछ रखा है। बिल्कुल बिल्कुल सभी बच्चों को गुड इवनिंग, है ना। उसी समय उसी टाइम हम लोग अपने सेशन से कनेक्ट हो चुके हैं, जिस समय हम लोग कनेक्ट होते हैं रात 8 बजे, है ना। चलिए क्या बात है, बिल्कुल। यहाँ पे दोस्तों जरा सा क्या मैं कुछ जानवरों के नाम आपके बीच रखूं, आप लोग बताने के लिए रेडी हो, है ना। तो चलिए जी बता दीजिए, चलिए सभी लोग बता दीजिए। क्योंकि दोस्तों किसी ने कहा है, बहुत प्यारी लाइन उन्होंने कहा कि भाई मेहनत एक ऐसी चाबी है, मेहनत एक ऐसी चाबी है जो कामयाबी के हर एक दरवाजे को खोल देती है। तो आप लोगों को भी मेहनत करते हुए रहना है बच्चों, अपने मनोबल को कभी नहीं टूटने देना है, ठीक है। क्योंकि अक्सर बच्चे कहते हैं ना कि गुरुजी एग्जाम कैसे देंगे, एग्जामिनेशन हॉल में जाते ही ना एकदम पसीना जो है ना तर तर गिरने लगता है। तो मेरे प्यारे लाडलो, एकदम आप लोगों को डरना नहीं है, ठीक है, डरना नहीं है। उसी जोश, उसी जज्बा के साथ आप लोगों को उस क्वेश्चंस का जवाब देना है जिस प्रकार से आप लोग हमारे सेशन में कनेक्ट रहते हो, है ना। तो जिस प्रकार बच्चे हमारे सेशन से कनेक्ट होकर पढ़ाई करते हैं, नोट्स बनाते हैं, रिवीजन करते हैं बच्चों, उसी तरीके से आप लोगों को भी हर एक चीज़ें जो है ना एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर देनी है। ओके, चलो तो बताओ कि यहाँ पे माय डियर लवली स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अगली क्वेश्चंस की ओर, ठीक है। तो चलिए
यहाँ पे एक से पॉइंट्स में हम बात करेंगे बच्चों, गाय जो होता है ना, तो गाय का जो बेबी होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं बताइए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। तो याद रखना, काल्फ यानी बछड़ा कहा जाता है, ठीक है। डॉग की बात करेंगे, इसको भी हम लोग जानते हैं ना, पप्पी कहते हैं, यानी हिंदी में इसको पिल्ला कहा जाता है। ओके, यदि मैं पूछूं लायन का, बताओ लायन का बेबी क्या कहलाता है, बताइए। बिल्कुल फास्ट सभी लोग जवाब देते चलोगे, यस, चलिए सभी बच्चे जवाब देते चलेंगे, क्या बात है। चलो बच्चों, इसको मैं डार्क कर दे रहा हूं, ठीक है। आप लोगों को स्क्रीन विजिबल नहीं ना होगा, तो इसको मैं डार्क कर दे रहा हूं, ओके, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो, है ना। तो यहाँ पे मैंने इसको डार्क कर दिया ताकि आप लोगों को हर एक क्वेश्चंस अच्छे तरीके से दिखे, ओके। तो अब बताइए, लायन का मैंने पूछा, क्या बात है, वेल डन, बहुत अच्छी बात है मेरे प्यारे लाडलो, है ना। लायन का बता रहे हो कि गुरुजी कब यानी सावक, सावक होते हैं। बिल्ली का बताओ, बिल्ली का जो बेबी होता है ना, बिल्ली का जो बेबी होता है वो बच्चों किटेन कहलाता है, किटेन, है ना, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं बताइए, बिलौटा कहा जाता है, ठीक है, बिलौटा, ओके। सर गॉट, बकरी का बताओ, बकरी का जो बेबी होता है ना उससे हम लोग क्या कहते हैं, तो बकरी यानी गॉट, है ना। तो बच्चों बकरी का जो बेबी होता है उससे हम लोग मेमना कहते हैं, ठीक है, मेमना, सुने हो ना। इसकी आवाज कैसी होती है, अभी आप लोगों ने सुना ना। तो चलिए एक बार वीडियो को फटाफट शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, क्या बात है, बच्चे मुस्कुरा रहे हैं, है ना। तो मेरे प्यारे साथियों याद रखोगे, मेमना बकरी का बच्चा जिसका आवाज कैसी होती है आप लोगों ने सुना ना, तो सेम उसी तरीके से, ठीक है। उसके बाद मुर्गी हेन की बात करूंगा, तो इसका याद रखना, मुर्गी यानी चिक, जिसको हम लोग कहते हैं चूजा, ओके, जिसको हम लोग चूजा कहते हैं। बच्चों खरगोश का जो बेबी होता है ना उसको हम लोग बन्नी भी कहते हैं, है ना। टाइगर की बात करेंगे, चीता, है ना, टाइगर यानी शेर की बात हम तो कर चुके हैं, है ना। अब बाघ की मैं बात करूंगा, तो जरा सा बताओगे बच्चों, बाघ, बाघ जो है ना, बाघ का जो बेबी होता है, जो बच्चा होता है वो क्या कहलाता है। चलिए एक बार वीडियो को फटाफट शेयर करेंगे, लाइक करेंगे मेरे डियर, बिल्कुल फास्ट, बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होने वाली है। जैसा कि आप लोगों को पता है ना, हर एक वो सेशन एकदम धमाकेदार तरीके से होती है ना। और आज आप लोगों को क्लासेस की पीडीएफ भी मैं देने वाला हूँ, ठीक है, हाँ, आज आप लोगों को क्लासेस की पीडीएफ भी मैं देने वाला हूँ, ओके। तो ये चीज भी ध्यान में रखोगे कि क्लास की पीडीएफ के लिए, है ना, क्लासेस, है ना, पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल, ठीक है, टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ रितेश को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, स्टडी विथ रितेश को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पे क्लासेस की पीडीएफ आप लोगों को मिलेगी, ओके, बिल्कुल। तो ये अपडेट आप लोग जो है ना ध्यान में रखोगे, ओके। तो अब हमने पूछा बच्चों बाघ, बाघ का भी जो बचवा होता है ना वो भी कहलाता है कभी, ठीक है। कैमल, ऊंट की बात करूंगा, ऊंट का जो बेबी होता है उससे हम लोग काल्फी कहते हैं, CALF, है ना, यानी जिसको हिंदी में हम लोग बछड़ा कहते हैं,
ठीक है, तो ये कुछ अपडेट रहा मेरे प्यारे साथियों। बिहार पैरामेडिकल की परीक्षा में जानवरों के बच्चों से रिलेटेड नाम पूछा, तो इसलिए मैंने आप लोगों को इससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मेंशन कर दिया, बता दिया। ठीक है, तो ये चीज हम लोग ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चंस की ओर गुरुजी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे। ठीक है, अगली क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे आ चुकी है। वो स्थान जहां खरगोश रखे जाते हैं क्या कहलाता है, बताइए। जानवरों के घरों का नाम बच्चों पूछ रखा है। वो स्थान जहां खरगोश रखे जाते हैं, वो स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, बताइए। डेन, पेन, स्टाई या हच, क्या कहते हैं? तो याद रखना बच्चों, हच उसको कहते हैं, है ना, HUTCH, हच इंग्लिश में ये मीनिंग होती है। ठीक है, तो इसको हच लोग कहते हैं जो कि जहां पे खरगोश को रखे जाते हैं, और उसका घर जो है क्या कहलाता है। अब देखो गुरुजी, बिहार पैरामेडिकल 2012 की परीक्षा में सवाल किया गया था ये जानवरों के घरों के नाम से भी, तो इससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मैं देता हूं एकदम। बच्चों बहुत ही जबरदस्त सेशन है ना। लगातार हम लोगों ने काफी सालों का, यानी 2013 से लेकर 2024 तक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोगों ने बारीकी से समाप्त कर दिया। P/Q बच्चों 2013 से लेकर 2024 तक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोगों ने बच्चों फुल एक्सप्लेनेशन के साथ समाप्त किया, जो आपके बिहार पैरामेडिकल की परीक्षा में पूछे गए थे। तो मेरे प्यारे लाडलो, मेरे प्यारे साथियों, ये चीज हम लोगों को ध्यान में रखना है कि आप लोगों को केवल रिवीजन करते हुए जो है ना चलते रहना है, बढ़ते रहना है ना। और बताना है कि बच्चों शेर का जो घर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उससे हम लोग क्या कहते हैं, बताइए। शेर का जो घर होता है उससे हम लोग क्या कहते हैं, डेन कहते हैं, है ना। लोमड़ी की बात करेंगे, फॉक्स की बात करेंगे, फॉक्स का जो घर होता है उससे हम लोग क्या कहते हैं, इसको भी हम लोग डेन ही कहते हैं। ठीक है, गाय, गाय का जो घर होता है उससे हम लोग क्या कहते हैं, तो कैटल सीड, ओके, कैटल सीड कहते हैं। ओके, कैटल सीड, ओके, कैटल सीड कहते हैं ना। चलिए बताइए फटाफट सभी लोग क्या कहते हैं गुरुजी। चलिए, क्योंकि सर आपने सुना है ना कि कल के लिए सबसे अच्छी तैयारी यही है कि आज कड़ी मेहनत कर लो, तो फिर कल जो होगा वो आपके लिए एकदम बेहतर होगा, बेहतरीन होगा, जबरदस्त होगा, अमेजिंग वाला होगा, है ना। तो बताओ, है ना। तो गाय यानी कैटल सीड, मेरे प्यारे लाडलो, कैटल सीड जो है ना वो गाय का नहीं होगा, वेल्डन, है ना, काउ सीड होगा बच्चों, गाय का कैटल सीड होगा। ओके, कैटल सीड, है ना। चलिए, लेकिन गाय का यहां पे ध्यान रखना, गाय का होगा काउ सीड होगा। ठीक है, जिसको हिंदी में हम लोग गौशाल कहते हैं। ठीक है, हिंदी में जिसको हम लोग गौशाल कहते हैं, लिख लो यहाँ पे, हिंदी में हम लोग इस सब को ना बच्चों गौशाल ही कहा जाता है, गौशाल। ओके, कंफ्यूज मत होना मेरे प्यारे लाडलो, मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, और इसका भी लिख लो यहाँ पे, गुफा। हिंदी भी मैं लिखवा दे रहा हूं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, गुफा। नेक्स्ट, है ना, गुफा या इसको ना मांद भी हम लोग कहते हैं बच्चों। ठीक है, गुफा या मांद, इसके घरों को कहा जाता है लोमड़ी के। ओके ओके, यहां तक चीजें हमारी क्लियर है ना। चलिए, बहुत खूब। घोड़ा बताओ, घोड़ा का क्या है बच्चों, घोड़ा। तो घोड़ा का याद रखोगे अस्तबल है। ठीक है, अस्तबल है, यानी अस्तबल को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों,
बताइए, अस्तबल सिंह कहते हैं। ठीक है, तो याद रखोगे ये घोड़ा का रहने का स्थान है। ठीक है, ठीक है ना। चलिए, ठीक है, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीजों को एडिट कर लीजिएगा बच्चों, यहाँ पे कुछ चीजों को एडिट कर लीजिएगा। ये घर होगा यहाँ पे। ठीक है, बाई मिस्टेक जो है ना लिखा हुआ है घर, घर एवं रहने का स्थान। ओके, नेक्स्ट बताइए, चूहा बताओ, चूहा, रैट, इसका रहने का जो घर है वो क्या है? चूहा तो होल है, बिल है। ठीक है, बिल। और मकड़ी का तो हम लोगों को भली भांति पता है, मकड़ी यानी स्पाइडर, स्पाइडर का जो घर होता है वो होता है जाला, वेब। ओके, तो जो जो इंपॉर्टेंट था ना वो मैंने आपको लिखवा दिया, जाला। ठीक है, जाला आप लोग ध्यान में रखोगे, वेब। ठीक है, तो ये कुछ अपडेट रहा बच्चों जानवरों के घरों से नाम, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में, इसको भी आप लोग नोट डाउन करोगे। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। ठीक है, बिहार पैरामेडिकल 2012 की परीक्षा में सवाल किया गया था कि बच्चों उल्लुओं का समूह क्या कहलाता है? बताइए, उल्लुओं का जो समूह है उससे हम लोग पार्लियामेंट कहते हैं, स्वाम कहते हैं, हॉर्ट कहते हैं, या स्कूल कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चों? हाँ, चलो हाँ, क्योंकि दोस्तों जो बीत गया उस पर बात मत कीजिए, जो बीत गया उस पर बात मत कीजिए, जो वक्त बच गया उसे बर्बाद मत कीजिए। इसी प्यारी सी मोटिवेशन कोड के साथ बच्चों उल्लुओं का जो समूह है वो पार्लियामेंट कहलाता है। बिहार पैरामेडिकल 2012 की परीक्षा में ये सवाल पूछा गया था, पार्लियामेंट। ओके बच्चों, यदि सेशन आप लोगों को बढ़िया लग रही है, जबरदस्त लग रही है, तो मेरे जितने भी प्यारे शेर और शेरनी सेशन से कनेक्ट हैं एक बार वीडियो को शेयर करेंगे फटाफट, और लाइक करते हुए बताओगे इससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। बच्चों, यदि आपसे पूछ दिया जाए चीता, चीता है ना, सबसे तेज गति से दौड़ने वाला जानवर चीता है ना, यानी पलक जैसे ही झपकेगा वैसे ही आप उसके पेट के अंदर होंगे, है ना। तो वो जानवर है ना, चीता, उसका जो ग्रुप होता है, उसका जो समूह होता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं? बताइए, चीता का। हम्म, बिल्कुल फास्ट सभी लोग बताओ। तो गठबंधन है ना, गठबंधन देखे थे हो ना, पंडित जी करवाते हैं गठबंधन। 12-1 बजे 2 बजे की रात में गठबंधन होती है, फिर फेरा लगाया जाता है, ओम मंगलम भगवान विष्णु मुद्रिका, है ना, माह्यम, है ना, फेरा होती है ना। तो भाई वही फेरा वाली गठबंधन। ठीक है, चलो, तो चीतों का जो समूह होता है वो गठबंधन कहलाता है, हाथियों का जो समूह होता है वो झुंड कहलाता है, और मछलियों का जो समूह होता है वो मेरे प्यारे साथियों स्कूल कहलाता है। और ठीक है, और मेढकों का जो समूह होता है वो क्या कहलाता है? आर्मी कहलाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे यहाँ पे। ओके, याद रखोगे ये चीज आप लोग। चलिए, अगली क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे, आई होप आप लोग हर एक क्वेश्चंस को नोट कर रहे हो, है ना बच्चों। चलिए, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे। बच्चों, किससे मेट्रो पुरुष कहा जाता है? बच्चों, सरनेम से रिलेटेड सवाल है, उपनाम से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं। ठीक है, मेट्रो पुरुष से हम लोग किन्हें जाना करते हैं? बताइए। मनमोहन सिंह, ई श्रीधरन, अन्ना हजारे, या निखिल कुमार? किसको हम लोग जो है ना बच्चों क्या कहते हैं? तो मेट्रो पुरुष से हम लोग जानते हैं।
है ना, क्योंकि कोशिश करो बार बार करो, कोशिश करो बार बार करो, हजार बार करो, जितनी बार भी करो, जब तक सफलता ना मिले तब तक करते रहो, करते जाओ। ठीक है, चलिए बताइए। दोस्तों इस यहाँ पे मेट्रो पुरुष के नाम पे यदि हम लोग जिक्र करें, ऑप्शन से ऑप्शन सी ऑप्शन से डी देने वाले बच्चे गलत होंगे बच्चों। इस श्रीधरन का नाम आता है जिनको मेट्रो पुरुष कहा जाता है। रेलवे के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा और ये एक इंजीनियर थे, ठीक है, जिनका मेट्रो पुरुष का जो है ना, यह एक लोगों के द्वारा लोकप्रियता वाली जो है इनको ये नाम मिली। ठीक है, तो याद रखेंगे बच्चों, है ना, भारतीय इंजीनियर ये थे और इस क्षेत्र में, है ना, दिल्ली मेट्रो के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, इस कारण से इनको ये चीज़ कहा गया, है ना। जैसे कि इनके बारे में हम एक्स्ट्रा पॉइंट्स पे यदि हम लोग जिक्र करें, चर्चा करें, तो पहला बच्चों इनका जो नाम है वो इलातुअला पील, है ना, श्रीधरन, ओके, इनका नाम है, जो कि एक भारतीय इंजीनियर हैं जिन्होंने लोकप्रिय मेट्रो मैन के रूप से जाना जाता है ना। ओके, और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे 1995 से 2012 तक बच्चों जो दिल्ली मेट्रो में जो भी वर्क वगैरह होती थी, इसका ये निर्देशक रहे और इनको भारत सरकार ने 2001 ईस्वी में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया और 2008 ईस्वी में बच्चों पद्म विभूषण से सम्मानित किया। तो ये इनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन रहा। ठीक है, तो याद रखेंगे, ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छे और रेलवे मेट्रो यानी दिल्ली मेट्रो में जो भी है इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। ठीक है, चलिए, तो इनके बारे में हम लोगों ने ये जान लिया मेट्रो पुरुष के बारे में। अब आइए अगली क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे 2012 की परीक्षा में पूछी गई थी कि उत्तरी कोरिया के 2011 में मृत नेता, ठीक है, का नाम क्या है। 2011 में बच्चों उत्तरी कोरिया, यहाँ का जो शासक है वो बहुत तानाशाह है, एकदम क्रूर शासक। अगर कह देगा कि भाई तेरे को बाल जो है ना इस तरीके से कटवाना है, तो वहां पे जितने भी नागरिक होंगे सबको उसी तरीके से बाल कटवाना होता है ना। वहां पे कोई भी मीडिया, है ना, अगर कोई भी चीज होती है ना, कैसे एकदम कैमरा लेकर क्या हुआ जी, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कौन किया, है ना, तुरंत बच्चों मीडिया वाला जो है ना आ जाता है ना, छोटे से छोटी चीज यदि हो जाए। लेकिन वहां पे बच्चों ये सभी चीजें नहीं हो सकती है। ठीक है, जो वहां की सरकार कहेगी वो चीज वहां पे माननी होगी, वहां के जो भी लोग होंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान में रखोगे। ठीक है, तो उत्तरी कोरिया में 2011 में मृत नेता का नाम क्या था। नाम बताइए सभी लोग, बिल्कुल फास्ट, सभी लोग नाम बताइए, है ना, क्योंकि समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना सकता है। ठीक है, समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना सकता है बच्चों। तो आप लोगों को भी समय का सही उपयोग करते हुए रहना है और याद रखोगे सर इस दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2011 में जिस नेता का मृत्यु हुआ वो किम जोंग इल थे। ठीक है, किम जोंग इल थे। अब इनके बारे में दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे यदि हम लोग चर्चा करें तो उत्तर कोरिया की बात की गई है, नॉर्थ कोरिया की बात की जा रही है ना, तो नॉर्थ कोरिया के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है बताइए। बताइए बच्चों, एक ऐसा ये सब शासक ना जो कि अपने भाई को ही नहीं बच्चों, अपने चाचा को जो है ना जिंदा जो है ना डॉगी से मरवा दिया। ठीक है, जिंदा डॉगी छोड़ दिया और वो डॉगी उनके चाचा को, अपने ही उसके खुद चाचा को जो है ना बच्चों एकदम जान ले लिया। तो वहां की जो राष्ट्रपति बच्चों जिनका नाम दोस्तों याद रखोगे, ठीक है, वर्तमान में
अगर यहाँ पे इलेक्शन होगी ना तो समझ जाओ कि ऑपोजिशन से कोई भी व्यक्ति खड़ा नहीं होगा। यदि जो भी व्यक्ति खड़ा होगा, है ना, ऑपोजिशन पार्टी से, तो समझ जाओ उस व्यक्ति का काम तमाम है। तो इसलिए जब भी है ना इसकी ही सरकार बनती है, याद रखोगे किम जोंग उन नाम है, ठीक है, किम जोंग उन नाम है। उत्तरी कोरिया के ये सर्वोच्च नेता माने जाते हैं, वे किम जोंग इल के पुत्र हैं, ठीक है। किम जोंग इल के जो पुत्र हैं वो कौन है बच्चों, यही है, ठीक है, किम जोंग उन। ओके, किम जोंग इल के पुत्र कौन है, तो यही है किम जोंग उन है। ओके, तो यहाँ पे ध्यान में रखोगे। ओके चलो नेक्स्ट और हम लोग चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट और हम लोग चलते हैं। और इसके पोते कौन थे, किम जो है ना सुंग थे। नेक्स्ट सर, टाटा कंपनी समूह का अगला अध्यक्ष किसे नामित किया गया, बताइए। 2012 का ये सवाल है, 2012 का ये सवाल है कि भाई टाटा ग्रुप का जो है ना, यानी टाटा जो भी बच्चों यहाँ पे कंपनी है, इसके समूह का जो अगला अध्यक्ष जो है ना वो किससे नामित किया गया है। तो मेरे प्यारे साथियों याद रखोगे साइरस मिस्त्री का नाम यहाँ पे आता है, ठीक है, साइरस मिस्त्री, यानी ऑप्शन सी देने वाले बच्चे यहाँ पे राइट होंगे। ओके, साइरस मिस्त्री, जिसका टाइम पीरियड की हम बात करेंगे ना तो बच्चों 2000, है ना, 2012 से लेकर 2016 तक का इनका टाइम पीरियड रहा था, है ना। और इसके बाद दोस्तों यदि मैं अगली क्वेश्चंस की ओर चलूं तो यहाँ पे देखिए, है ना, इनका जो टाइम पीरियड रहा है ये रहा था। बच्चों प्रेजेंट समय में इसके अध्यक्ष कौन है, बताइए, प्रेजेंट समय में इसके अध्यक्ष कौन है। तो याद रखोगे नटराजन, ठीक है, नटराजन चंद्रशेखरन इनका नाम है, ठीक है, जो कि बच्चों ये वर्तमान समय में टाटा ग्रुप के वर्तमान अध्यक्ष हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, बिल्कुल फास्ट सभी लोग नोट करते चलोगे आज इस टॉपिक को, यानी आज 2012 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, यानी देख लेंगे फुल्ली। तो बताइए सर, रूसी अदालत में किस पुस्तक पर 2011 में रोक लगाने पर विचार किया गया। ये मैं एक ही लेक्चर में इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को मैं समाप्त करूंगा। तो बिल्कुल फास्ट हम लोग बढ़ेंगे और हर एक चीजों को बारीकी से नोट करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। और पीडीएफ मिलेगा बच्चों आप लोगों को, एकदम टेंशन मत लेना, ठीक है, टेलीग्राम से ज्वाइन रहना, वहां पे प्रीवियस पीडीएफ आप लोगों को सेंड आज कर दिया जाएगा, ठीक है, हाँ, टेलीग्राम पे। चलिए, रूसी अदालत में किस पुस्तक पर 2011 में रोक लगाने पर विचार किया गया, रामायण, बाइबिल, कुरान या गीता, बताइए, बिल्कुल फास्ट सभी लोग बताओ। चलिए, है ना, क्योंकि सर किसी ने कहा है कि जिद चाहिए कुछ हासिल करने के लिए, जिद चाहिए कुछ हासिल करने के लिए उम्मीद लगाकर तो हर एक इंसान ही बैठा है ना, लेकिन उसी को मिलता है मंजिल जिसमें जिद हो, जिद्दी हो, है ना, लेबोरियस हो, मेहनती हो, वही व्यक्ति को हर एक चीज जो है ना मिलती है। तो चलिए बताइए, रूसी अदालत में किस पुस्तक पर 2011 में रोक लगाने पर विचार किया गया था। दोस्तों याद रखना, है ना, याद रखना गुरुजी, क्या याद रखोगे, भागवत गीता। ऑप्शंस डी देने वाले बच्चे यहाँ पे राइट होंगे। दोस्तों आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके बीच हम रखते हैं। चलिए, वेल डन, बहुत खूब मेरे प्यारे साथियों, एक बार वीडियो को सभी लोग लाइक कर देंगे, है ना, एक बार फटाफट वीडियो को सभी लोग लाइक करोगे, शेयर करोगे और बताओगे इस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में कि सर पवित्र पुस्तक भागवत गीता किसने लिखा। बताइए, पहला, ये सब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है,
है ना। पवित्र पुस्तक भागवत गीता किसने लिखा? तो याद रखना महर्षि वेद व्यास का नाम आता है। ठीक है, महर्षि वेद व्यास। ठीक है, महर्षि वेद व्यास के द्वारा बच्चों लिखा गया था। अब देखिए यहाँ पे रामचरितमानस की रचना किसने किया? रामचरित अति भावन कहत सुनत गोस्वामी तुलसीदास। क्या बात है, गोस्वामी तुलसीदास का नाम याद रखना बच्चों। सभी बच्चे जवाब एकदम धमाकेदार तरीके से दे रहे हैं, वेल डन, बहुत खूब। चलिए बताइए रामायण किसने लिखा? तो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा बच्चों रामायण की रचना किया गया। है ना, मिक्की के द्वारा जो है ना रामायण की रचना किया गया। ठीक है, नेक्स्ट आदि कवि। ठीक है, आदि कवि किसे कहा गया? आदि कवि, आदि कवि की ये उपाधि किसे मिली? तो याद रखना आदि कवि की उपाधि महर्षि वाल्मीकि को ही मिली। ठीक है, महर्षि वाल्मीकि को ही आदि कवि की उपाधि दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस नोट कर लो बच्चों, नोट कर लीजिए बिल्कुल फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर हम लोग चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सर, घास से कौन सा गैर परा जो है ना ईंधन बनाया जा सकता है? बता सकते हो? एथेनॉल, बायोडीजल, बायोगैस, हाइड्रोजन। याद रखोगे बायो, है ना, बायोगैस। ठीक है, बायोगैस जो है ना बच्चों बनाया जाता है। परंपरागत ईंधन जो है ना, गैर परम जो है ना परंपरागत ईंधन जो है बनाया जाता है वो किससे? है ना, तो बायोगैस से बनाया जा सकता है, याद रखना बायोगैस। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लीजिए अगला सवाल, है ना बच्चों। 2011 में माइक्रोसॉफ्ट ने कौन सा ब्राउजर उपलब्ध करवाया? बताइए, 2011 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने एक ब्राउजर उपलब्ध करवाया, है ना, कौन सा था? कौन सा था बच्चों? कौन सा था? जवाब दे दीजिए बिल्कुल फास्ट। क्या करवाया 2011 में? दोस्तों देखिए 2011 में जो है ना माइक्रोसॉफ्ट ने जिस ब्राउजर को उपलब्ध करवाया वो विंडोज 7 है। हुँ? वो विंडोज 7 है ना। हुँ? लेकिन दोस्तों यदि मैं पूछूं कि विंडो 8 ब्राउजर को सर इसने कब उपलब्ध करवाया, तो 2012 में करवाया। विंडो 10 को इसने कब उपलब्ध करवाया, तो 2015 में करवाया। 2011 में, है ना, यानी विंडो 11 इसने कब उपलब्ध करवाया, तो 2021 में करवाया। ठीक है, तो ये कुछ अपडेट है जो कि आप लोग ध्यान में रखोगे। ठीक है, ये कुछ अपडेट है जो कि आप लोग ध्यान में रखोगे। नेक्स्ट CRH 380A इसका नाम है बच्चों। ये एक ट्रेन है, CRH जो है ना यह एक ट्रेन है।
ओके, है ना। यहाँ पे देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं बच्चों। यह एक ट्रेन है CRH यानी चाइना रेलवे, है ना। 380A इसका नाम है। ओके, और इसने क्या किया बच्चों, इसने क्या किया, नाम जो दे दिया है ना वो एक क्या है, तो हम लोग ध्यान में रखेंगे बच्चों, यह एक शीघ्र, है ना, शीघ्रतम, ओके, शीघ्रतम ट्रेन है, जो कि यह एक इलेक्ट्रॉनिक हाई स्पीड से चलने वाली ट्रेन है। ओके, तो इसकी फुल फॉर्म मैंने बता दिया। ये कहाँ चलती है, किस देश में चलती है, तो चीन में चलती है, ये भी ध्यान में रखना, है ना। यह एक चीनी इलेक्ट्रॉनिक हाई स्पीड ट्रेन है भारत में, है ना। अब कुछ और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन पे हम लोग आते हैं। तो जो भारत में पहली बार रेलवे की शुरुआत कब किया गया, तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था, इसमें दो क्वेश्चंस छुपे हुए हैं, इसमें दो क्वेश्चंस छुपे हुए हैं, फटाफट सभी लोग बताओ, है ना, कि भारत में जब पहली बार जब ट्रेन चली तो वो डेट कब तक रहा। हम्म? तो 16 अप्रैल, है ना, 1853 में सबसे पहले जो है ना ट्रेन चली, और उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो बच्चों लॉर्ड डलहौजी था। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी था। ओके, लॉर्ड डलहौजी था, जिसको भारतीय रेलवे के जनक के रूप में भी हम लोग जानते हैं। किसे जानते हैं, तो लॉर्ड डलहौजी को जानते हैं। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी को जानते हैं, डलहौजी। ठीक है, तो इतनी जो है ना बच्चों विस्तार से जितनी भी चीजों को मैं जिक्र कर रहा हूं ना आपके बीच, हर एक पॉइंट्स को आप लोग नोट करते हुए चलेंगे, है ना। हर एक पॉइंट्स को आप लोग जो है ना नोट करते हुए चलेंगे मेरे प्यारे साथियों। ओके, क्या बात है, चलो नोट करो बिल्कुल फास्ट, सभी लोग नोट कर लीजिए फटाफट। बिल्कुल फास्ट सभी लोग नोट कीजिए। अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़े। यस यस यस, चलिए अगला क्वेश्चंस। डार्क कॉन्टिनेंट कहलाता है, डार्क कॉन्टिनेंट कौन सा कहलाता है बच्चों, एक ऐसी महाद्वीप, एक ऐसी कॉन्टिनेंट जिसको खोजने में काफी समय लगा बच्चों, अंधेरा महाद्वीप के नाम से वो जाना जाता है ना। अंधेरा महाद्वीप, अंधेरा, है ना, अंधेरा महाद्वीप के नाम से भी वो जाना जाता है। यानी वो एक ऐसी महाद्वीप ना जो कि काफी गत में थी, वो मिल ही नहीं रही थी। बहुत समय बाद बच्चों ये महाद्वीप मिली, जिसको हम लोग अफ्रीका महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम जो है ना डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है, जो कि बिहार पैरामेडिकल की परीक्षा में ज्योग्राफी सरनेम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रखा है 2012 की परीक्षा में, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बच्चों सफेद हाथियों वाली जो क्षेत्र है, देश है, वो भी पूछ रखा है सरनेम से, थाईलैंड है ना। तो हम लोग हर एक चीजों को पढ़ रखे हैं। ठीक है, चलिए नोट कीजिए फटाफट सभी स्टूडेंट्स, नोट कीजिए बिल्कुल फास्ट। क्या बात है, चलिए बिल्कुल। नेक्स्ट,
बच्चों इस शब्द को एक ब्रिटिश जो है ना खोजकर्ता के द्वारा दिया गया था, जिनका नाम क्या था, हेनरी एम स्टेनली उनका नाम था, जो कि बच्चों ये डार्क कॉन्टिनेंट का नाम इन्होंने दिया। ठीक है, जिनका नाम क्या था बच्चों, हेनरी एम स्टेनली। ओके बच्चों, किस देश को काले महाद्वीप हम लोग कहते हैं, बताइए। तो बच्चों काले महाद्वीप ना हम लोग उसी को कहते हैं, है ना। काले महाद्वीप से हम लोग किसको जानते हैं, बताइए। काले महाद्वीप से हम लोग अफ्रीका को ही जानते। तो क्वेश्चंस डार्क कॉन्टिनेंट या काले महाद्वीप या अंधेरा महाद्वीप से आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। ओके, और अफ्रीका की सबसे बड़ी झील की बात हम करेंगे, इस महाद्वीप की सबसे बड़ी जो झील है वो है विक्टोरिया झील। नाम याद रखोगे, विक्टोरिया झील। ठीक है, आज इस पेपर को मैं समाप्त कर दूंगा। ठीक है, एक ही लेक्चर में 2012 में पूछे गए हुए जितने भी क्वेश्चन से उसको मैं एंड करूंगा। हमारे साथ साथ चलोगे आप लोग। बच्चों इस्तांबुल का पुराना नाम क्या है, देश के प्राचीन एवं नवीन नामों की इस श्रृंखला में ये भी सवाल आपके बीच, है ना, है ना। तो दोस्तों याद रखोगे, इस्तांबुल का पुराना नाम, है ना, कॉन्स्टेंटिनोपल जो है ना यहाँ की पुराना नाम है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान में रखोगे, है ना। ऑप्शंस ए देने वाले बच्चे जो होंगे वो बिल्कुल करेक्ट होंगे। ठीक है, कॉन्स्टेंटिनोपल इस्तांबुल देश का पुराना नाम है। अब देखो सर, पुराने नामों में और भी काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे कि इराक का प्राचीन नाम क्या है गुरुजी, बताइए। इराक का प्राचीन नाम क्या है, तो याद रखोगे मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया। ओके, ईरान का प्राचीन नाम बताइए, पर्शिया। ओके, ताइवान का प्राचीन नाम फारमोसा। ताई कहाँ जाएंगी, तो मोसा के पास जाएंगी समोसा खाने, है ना। चलो, समोसा बड़ा फेवरेट है ना डिश आप लोगों की, है ना जी, यस या नो। हम्म, है ना, क्योंकि सर मिसाइल के जनक कहे जाने वाले का एक बहुत ही प्यारी सी लाइन इन्होंने लिखा, कहा कि भाई घमंड ना करना जिंदगी में, घमंड ना करना जिंदगी में, तकदीर बदलती रहती है। घमंड ना करना जिंदगी में, तकदीर बदलती रहती है। आईना वही रहता है, केवल तस्वीर बदलती रहती है। समझे ना। तो बच्चों इसी प्यारी मोटिवेशन लाइन के साथ आपकी स्क्रीन पे 2012 में पूछे जाने वाली क्वेश्चन नंबर 13 जो है ना मैं लेकर आ चुका हूं। यह नदी पंजाब और राजस्थान दोनों में बहती है। सतलज याद रखना, ऑप्शंस बी देने वाले बच्चे राइट होंगे, सतलज नदी। ओके, सतलज। बच्चों यूरोप में कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है, बताओ। यूरोप की ऐसी कौन सी नदी है ना जो कि कोयला नदी के नाम से जानी जाती है, कोयला। हम्म? बच्चों राइन नदी नाम याद रखना, राइन नदी जो है ना वो कोयला नदी के नाम से जानी जाती है। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी जो है वो भी राइन नदी है बच्चों। बिजनेस के पर्पस से, व्यापार के पर्पस से, है ना, सामान को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए जबरदस्त तरीके से बच्चों इस नदी के सहारे यहां से वहां, वहां से यहां सामान को जो है ना आदान प्रदान, है ना, भेजना
और उधर से आना होता है, ठीक है। तो याद रखना वो भी राइन नदी है। नेक्स्ट बच्चों, विश्व का कौन सा ऐसा देश है जहां एक भी नदी नहीं है? बता सकते हैं? विश्व का ऐसा कौन सा देश है जहां पे एक भी नदी नहीं है बच्चों? तो याद रखना, विश्व का वो ऐसा कौन सा देश है जहां एक भी नदी नहीं है मेरे प्यारे साथियों? याद रखना बच्चों, सऊदी, ठीक है। ओके, चलो देखो, सऊदी जो है ना, अरब का नाम याद रखना। ओके, सऊदी अरब। ओके, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट बच्चों, किसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया? मध्यकालीन इतिहास का ये सवाल है बच्चों। ईमानदारी पूर्वक बताइएगा यदि सेशन आप लोगों को बढ़िया लग रही है, क्वेश्चन समझ में आ रही है, एक्सप्लेनेशन समझ में आ रही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जैसा कि मैंने कहा था वो हम लोग बारीकी से देख रहे हैं। तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर करते हुए बताइएगा कि विश्व पर 17 बार आक्रमण करने वाला जो शासक था वो था महमूद गजनवी, ठीक है। वो शासक कौन सा था? महमूद गजनवी। दोस्तों, भारत पर जो है ना, पहली बार महमूद गजनवी ने कब आक्रमण किया? तो याद रखना बच्चों, इसने भारत पर पहली बार जो आक्रमण किया ना वो 1001 ईस्वी में किया, ठीक है। 1001 ईस्वी में किया। और यहाँ पे बच्चों सवाल ये भी है ना, सर इसने किस मंदिर पर आक्रमण किया था, है ना। 1001 ईस्वी से बच्चों इसने शुरू कर दिया आक्रमण करने का, और लगभग जो है ना 1025 ईस्वी में, ठीक है, लगभग 1025 ईस्वी में सर इसने, इसका उद्देश्य, इसका जो पर्पस था ना वो यही था कि भाई हम जो है ना भारत के सब धनवा को लूट कर अपना तिजोरी को भर लें। तो इसने 1025 में बच्चों सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, याद रखना। सोमनाथ मंदिर पर जो है ना आक्रमण किया। ओके, नोट में मेंशन कर लो, क्योंकि कभी कभी पूछ देता है कि महमूद गजनवी जो थे वो किस मंदिर पर आक्रमण किए थे? तो सोमनाथ मंदिर पर, ठीक है, सोमनाथ टेम्पल। और महमूद जो गजनवी था वो गजनवी राजवंश का बच्चों क्या था? फाउंडर था, संस्थापक था, ठीक है। गजनवी राजवंश का जो संस्थापक था वो कौन था गुरुजी? कौन था? तो महमूद गजनवी था, ठीक है। महमूद गजनी का नाम जो है ना याद रखेंगे आप लोग। चलो नेक्स्ट, द गोल्डन गेट के लेखक कौन थे? बिल्कुल, विक्रम सेठ का नाम याद रखना बच्चों, ठीक है। द गोल्डन गेट के जो लेखक थे ना वो कौन थे? विक्रम सेठ का नाम आप लोग ध्यान में रखना बस। अब और कुछ क्वेश्चंस हैं, हम लोग 2012 की इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एक ही वीडियो में हम लोग समाप्त कर देंगे, ठीक है। विक्रम सेठ, द गोल्डन गेट विक्रम सेठ द्वारा लिखा गया पहला उपन्यास था, ठीक है। उनका जो है ना ये पहला उपन्यास था, ओके, उपन्यास था। उसके बाद बच्चों शालीमार दी क्लाउन नामक उपन्यास किसने लिखा? तो इनका भी नाम आप लोग ध्यान में रखना बच्चों, सलमान रुश्दी के द्वारा लिखा गया था। सलमान रुश्दी के द्वारा लिखा गया, ठीक है। आस्था के पार ये पुस्तक किसने लिखा? तो आस्था के पार जो ये पुस्तक है बच्चों ये वीएस नायपॉल के द्वारा लिखा गया।
ठीक है, वीएस नायपॉल के द्वारा लिखा गया। और धर्मवीरता लोगों के इस्लामी परिवर्तन। चलो बताओ, है ना। यानी कहने का मतलब जो ये पुस्तक बच्चों इन्होंने लिखा ना, आस्था के पार, जो इन्होंने पुस्तक लिखा वीएस नायपॉल साहब ने, तो ये धर्म परिवर्तन जो है ना, उसके लिए बच्चों ये इस्लामी जो भी धर्म परिवर्तन जो लोग किया करते थे, उसके आधार पे बच्चों इन्होंने इस पुस्तक की रचना की। यानी धार्मिक से रिलेटेड ये जो है ना, ये पुस्तकें हैं। ओके, नेक्स्ट। किस खिलाड़ी के सम्मान में उसके नाम पर एक स्टेडियम बनाया गया? बताइए, किस खिलाड़ी के सम्मान में? तो बच्चों याद रखोगे, बाईचुंग भूटिया का नाम याद रखना, जिसके सम्मान में एक स्टेडियम का निर्माण हुआ, है ना। बाईचुंग भूटिया जो कि सिक्किम के ये खिलाड़ी थे, ठीक है। स्टेडियम जो है ना बच्चों बना, जो कि ये एक सिक्किम राज्य में जो है ना बनाया गया ये स्टेडियम। और बाईचुंग भूटिया ये किस खेल के खिलाड़ी थे? यदि सवाल आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या बताओगे? तो याद रखना बच्चों, फुटबॉल। ठीक है, उसके बाद जो है ना विश्वनाथ आनंद किस खेल से संबंधित थे? है ना, विश्वनाथन आनंद किस खेल के खिलाड़ी थे? तो याद रखोगे, चेस यानी शतरंज खेल के ये खिलाड़ी थे। ठीक है, शतरंज खेल के ये खिलाड़ी थे। उसके बाद भारत के पहले शतरंज खिलाड़ी बताते चलोगे बिल्कुल फास्ट। भारत के पहले शतरंज खिलाड़ी कौन थे गुरुजी? यानी कहने का मतलब ना, भारत के पहले शतरंज खिलाड़ी इन द सेंस, यानी भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? बताओ, भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर। या यहां पे हम लिख देते हैं इसको, ठीक है, शतरंज ग्रैंड मास्टर खिलाड़ी तो यही थे, ठीक है, जिनका नाम क्या था? विश्वनाथन आनंद। ठीक है, विश्वनाथन आनंद थे। ओके बच्चों, चलिए, और यदि मैं पूछूं कि भारत के भारतीय खिलाड़ियों की लिस्ट में और शतरंज के क्षेत्र में, है ना सर, सेकंड नंबर पे शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? सबसे कम उम्र बताओ। शतरंज जो है ना, सेकंड नंबर पे शतरंज जो है ना ग्रैंड मास्टर चैंपियन कौन है भारत के? तो याद रखना, डी गुकेश का नाम याद रखना, डी गुकेश, जो कि 2024 में बच्चों चीन के खिलाड़ी को ये हराकर विनर हुए। और ये एक बहुत ही जो है ना कॉमन वाली बातें है ना, कि बच्चों जितने भी बच्चों शतरंज के जो भी ग्रैंड मास्टर हुए ना, वो सब तमिलनाडु क्षेत्र के रहने वाले हैं। ठीक है, तमिलनाडु के ही रहने वाले मोस्टली जितने भी शतरंज चैंपियन हुए वो हैं। ठीक है, चाहे वो हम प्रथम स्थान विश्वनाथन आनंद की बात करें या डी गुकेश की बात करें, है ना। कोनेरू हम्पी इस खेल से संबंधित है। अब कौन सी चीज किस खेल से रिलेटेड है, किस खेल से संबंधित है, वो भी सवाल है। चलिए बताइए, कोनेरू हम्पी, है ना बच्चों, ये चेस से संबंधित है। ठीक है, ये चेस से संबंधित है। उसके बाद होल्ड शब्द किस खेल में प्रयोग किया जाता है? होल्ड जो शब्द है ये किस खेल में प्रयोग किया जाता है ना। तो याद रखना, कुश्ती में ये होल्ड शब्द का प्रयोग किया जाता है। बंकर शब्द का किस खेल में प्रयोग किया जाता है? बंकर बताओ। पोलो। ठीक है, तो ये जो है ना बंकर शब्द, ये भी पोलो खेल में जो है ना प्रयोग किया जाता है। ओके,
चाहे वो होल्ड शब्द की बात करें, यानी बिहार पैरामेडिकल की परीक्षा में माय डियर लवली स्टूडेंट्स कौन सी शब्द किस खेल से संबंधित है ये पूछ रखा है। द ट्रैम्प के नाम से कौन प्रसिद्ध है? द ट्रैम्प, बताओ। हम्म? तो चार्ली चैम्पलिन है ना, इनका शो देखे हो ना बच्चों, चार्ली चैम्पलिन है ना, ये द ट्रैम्प से जो है ना प्रसिद्ध है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट बच्चों, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपसे मैं पूछूंगा। बच्चों नाजीवाद, ठीक है, नाजिज जो है ना, नाजिज के नाम से कौन प्रसिद्ध है? नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो दोस्तों याद रखोगे, इससे जो प्रसिद्ध है वो एडोल्फ हिटलर का नाम आता है। ठीक है, एडोल्फ हिटलर, एडोल्फ हिटलर का नाम आप लोग ध्यान में रखोगे बच्चों। ठीक है, जो कि ये किस लिए फेमस थे, ये कहाँ के बच्चों गवर्नर रहे, बता सकते हो ये कहाँ के जो है ना राजनेता रहे थे? जर्मनी। ठीक है, जर्मनी का आप लोग ध्यान रखना। ओके, जर्मनी। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 2010 में प्रथम हैंस क्रिश्चियन एडमसन जो है ना साहित्य पुरस्कार जो है किसने जीता? बताओ। 2010 में प्रथम जो है ना हैंस क्रिश्चियन एडमसन जो साहित्य पुरस्कार है ना, वो किसने जीता बच्चों? किसने जीता? हुँ? तो बताओ। जेके रोलिंग का नाम आता है। ठीक है, जेके है ना, जेके रोलिंग का नाम आता है बच्चों। ओके, कौन 2011 में केंद्रीय चलचित्र प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए? कौन 2011 में केंद्रीय चलचित्र प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए? जैसे कि बच्चों यहाँ पे ना ये चीज इंपॉर्टेंट है ना, यानी किस विभाग के कौन अध्यक्ष बनाए गए ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछ रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे बताओ बच्चों। तो लीला सैमसन का नाम आता है, जो कि उस समय 2011 में बच्चों ये बनाई गई थी। ठीक है, और यदि मैं प्रेजेंट समय की बात करूं, वर्तमान समय की बात करूं, कौन है? वर्तमान समय में बच्चों कौन है? केंद्रीय चलचित्र प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष। तो याद रखोगे वर्तमान समय में ना प्रसून जोशी साहब जी हैं। ठीक है, प्रसून जोशी साहब जी हैं जो कि इसके ये अध्यक्ष बनाए गए हैं। ठीक है, प्रसून जोशी नाम ध्यान रखोगे, प्रसून जोशी, और इसमें जो है ना चेंजिंग जो है ना होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। ओके, अब एक सवाल आप लोगों से मैं पूछना चाहूंगा। अध्यक्ष की बात की गई है ना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? कौन है? मैं चाहूंगा मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे लाडलो, इस प्यारे से सवाल का जवाब आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और 2012 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं, एंड करता हूं। ठीक है, 2012 में पूछे जाने वाले हर एक क्वेश्चंस को हम लोगों ने बारीकी से देख लिया, जो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहा वो हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, तो अब मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को
ये चीज़ ध्यान में रखना है कि इस प्यारे से सवाल का जवाब देते हुए आप लोगों को जाने। और आज आप लोगों को सेशन कैसी लगी इसके भी फीडबैक वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को भी लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे इसी तरीके से इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।